अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? और जैसे कि आप सामने चेक कर रहे होंगे, आज मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ बेनज़ीर की मज़ार पे, जो वाक़ है नौ देरों में। ये मेन गेट है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये सीधा मज़ार की तरफ रोड जाता है। एक रोड आपका जो है, ये गेट जो है वो आपका नौ देरों की साइड से है, तो आज हम नौ देरों की साइड से जा रहे हैं। दूसरा जो है बंगुल देरों वाली साइड से गेट है। तो ये जो गेट अभी आपको दिख रहा है और ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये नौ देरों सिटी से होते हुए आप यहाँ से इन होंगे अंदर मज़ार की तरफ। तो ये पूरा जो है रोड आगे जो है मज़ार आपको नज़र आएगा। पहले पुलिस चौकी बनी हुई है, उसके बाद आपकी पार्किंग एरिया है, और उसके बाद एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। जहाँ पे मेन चौकी बनी हुई है वहाँ से एंट्री नहीं होती। आपको जो है ना, जो भी लोकल बंदे होते हैं वो जो है मार्केट की तरफ ये वाला रोड सीधा जाता है गेट नंबर 12 पे। टोटल 12 गेट्स हैं अंदर जो अहाते में जाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत पुरानी जो है मार्केट है। इसको जिसके अंदर जो है ना बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें और जो है ना टॉयज़ वगैरह जो है ना बच्चों की शॉपिंग के हवाले से पड़े हुए हैं। और जैसे ही हम आगे गए तो हमारी नज़र पड़ी एक जो है बाबा पे, जो पकोड़े बना रहे थे, गरम गरम पकोड़े। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब से ये मज़ार बना है तब से मैं यहाँ पे ये पकोड़े बनाता हूँ। फिर हमने टेस्ट किए पकोड़े, बहुत ही टेस्टी पकोड़े थे। एक तो ठंड थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद गरम गरम पकोड़े मिल गए तो हमारे भी मज़े हो गए। तो आगे चलें। ये जो देख रहे हैं कि रोड और जो नीचे जो है मार्केट की, ये सही नहीं है। अभी जो हाल ही में जो है बारिशें और फ्लड आया था, उस वजह से ये सारी मार्केट ख़त्म हो गई थी। तो अब ये दोबारा बनाना शुरू हो गए। बहुत सारे स्टॉल तो बन गए, बाकी जो बीच में गैप नज़र आए तो ये स्टॉल अभी बन रहे थे। जब हमने विज़िट किया तो ये कुछ स्टॉल जो है बन रहे थे, और बाकी गैप था, वो आगे चल के वो भी बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये जो इर्द गिर्द के गाँव के लोग हैं उनका गुजारा इन्हीं स्टॉल से होता है। ये आखिरी स्टॉल था जहाँ पे फ़ोटो फ्रेम पड़े हुए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़ैमिली के, और जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ैमिली के, यानी कि मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो और ज़रदारी साहब, इन सब की जो है ये फ़ोटो फ्रेम थे। ये भी फॉर सेल थे, तो अगर आप विज़िटर आते तो यहाँ से सेल कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि आज मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ मोहतरमा रानी बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पे। और अभी ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जलसेगाह है पूरा, और 12 मेन गेट हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने एंट्री की है 12 नंबर गेट से, जो मार्केट से होता हुआ डायरेक्ट जो है आपका मज़ार की तरफ आता है। तो ये पूरा, बाकी आप बैकग्राउंड में देखें, ये सारा जलसेगाह है जहाँ पे जलसा होता है बरसी के टाइम पे। ये पूरा जलसेगाह है, और ये वाली साइड पूरी मज़ार है। और अभी मैं आपको लेके चलूँगा मज़ार के अंदर। फिर अंदर जो है जितनी भी मज़ार हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, और मज़ार के अंदर क्या चीज़ें देखने। तो मेरे साथ जो है इसी वीडियो में आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, और इसी वीडियो के अंदर आपको मैं सारा जो है विज़िट करवा दूँगा। ये हम अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, और आपको बताऊंगा मेन गेट से एंट्री होगी हमारी, और देन उसके बाद आप यहाँ बाहर ही आपको ये अपना शूज़ जमा करवाने होंगे। उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी, और यहाँ पे हमें अपने जूते जमा करवाने हैं।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तो अब हम यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है अंदर की तरफ। ये हॉल है ऐसे ही बैठने के लिए कि लोग जब रश बढ़ जाता है तो यहाँ बैठने के लिए हॉल बनाया गया। ये मोहतरमा की फैमिली फ़ोटो है बच्चों के साथ। अब जैसे कि अभी हम एंट्री हो गई हॉल से। हॉल के बाद अंदर जहाँ पे मज़ारें हैं सारी, ये जो सामने आपको मज़ार नज़र आ रही है ये शाहनवाज़ भुट्टो की है, मुर्तज़ा भुट्टो के छोटे भाई की, और उनके बाजू में ही अपनी मुर्तज़ा भुट्टो की है, वो अभी आपको दिखा रहा हूँ। चादर चेंज हैं दोनों की, रेड कलर की ये मुर्तज़ा भुट्टो की है, नाम भी लिखे हुए थे उस पर चादरों पे। ये बड़े बेटे थे जुल्फ़कार अली भुट्टो के, ये शाहनवाज़ भुट्टो की है। उसके बाद इनके आगे ही जो है मज़ारें थी, जो बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, तो वन बाय वन मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये पहली वाली जो मज़ार है ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार है, चादर पे लिखा हुआ था इस पर भी जी। यहाँ से साइड से अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें चादर पे नाम लिखा हुआ है। बहुत लोग आए हुए थे अकीदतमंद, कुछ जो है यहाँ पे फ़ातिहा के लिए, वो तो आते रहते हैं तकरीबन, जो है ना ये तो चलती रहती है फ़ातिहा। और अभी जो आपको मैं ये मज़ार दिखा रहा हूँ ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो बेनज़ीर के वालिद साहब की ये वाली मज़ार है। उसका लुक थोड़ा डिफरेंट है, उसके ऊपर ये ताज लोहे का रखा हुआ, उस पर नाम लिखा हुआ है। अच्छा, उससे आगे जैसे ही हम गए ये आखिरी मज़ार है, ये बेगम नुसरत भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालदा थी, ये उनकी मज़ार है, नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे और भी बाकी मज़ारें थी, तो उन पे नाम वगैरह नहीं थे, मगर जो वहाँ पे लोकल लोग थे उनसे कंफर्म किया तो ये जान निसार थे, जो करीबी साथी थे जुल्फ़कार अली भुट्टो के या जो है बेनज़ीर भुट्टो के, तो ये उनकी मज़ारें हैं। और कुछ लोग जो साने में शहीद हुए थे उनकी है। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो को सऊदी की तरफ से गिफ्ट मिला था, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल गिलाफ़ काबा है। ये पूरा जो है वो एक पूरी कवर्ड एरिया में रखा हुआ है और पूरा फ्रेम था। ये सारी मज़ारें जो पहले भी ने आपको बताई, ये दूसरी जगह पे वहीं मुर्तज़ा भुट्टो और उनके जो है आगे जो है बाकी ये मज़ारें भी उनके जियालों की है जो मुख्तलिफ़ वाक़यात में शहीद हुए थे, उनको भी यहाँ पे तदफ़ीन उनकी भी यहाँ पे हुई है। नाम वगैरह कहीं लिखे हुए नहीं थे, तो मैंने एक सिर्फ जो है ना आपको दिखाने के लिए एक व्यू रिकॉर्ड किया था कि आपको ये यानी कि अंदाज़ा हो कि ये किसकी मज़ारें हैं। तो ये उनके सारे जाने सारे उनकी मज़ारें हैं सारी। हमने भी फ़ातिहा की और उसके बाद फिर हम जो बाहर का कॉरिडोर था वहाँ पे आ गए, जहाँ पे जान निसार पूरी गैलरी बनी हुई थी। ये यहाँ पे ये सारे फ़ोटोज़ हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में जितने भी जान निसार शहीद हुए थे, ये उन सब की फ़ोटो फ्रेम थे पूरे। और जो है ना ये मुख्तलिफ़ पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनकी तरफ से जो है ना ये फ्रेम बना के यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये पूरी एक जो है गैलरी जो है ना बनी हुई है शहदाओं की।
और यहाँ पे मोस्टली जो है जो सानिया हुआ था कराची में, उनके जितने भी शहीद हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं सारी। कारसाज वाक़या जो था हुआ था सबसे बड़ा, जब मोहतरमा बेनज़ीर जलावतनी के बाद पहली मरतबा आई थी ना पाकिस्तान, तो बम धमाके में जितने शहीद हुए थे उनकी फ़ोटो हैं। ये पूरा एक कॉर्नर था और यहीं पे ही ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं। ये बच्चे की फ़ोटो अगर आप सामने देख रहे होंगे तो वो इलेक्शन कैंपेन में उसकी डेथ हो गई थी। ये सर्टिफिकेट है कोई पार्टी का, और ये भुट्टो का अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, पहला जो उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना था उसका। कोशिश की है मैंने कि सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो आपको इस व्लॉग के थ्रू दिखाऊं। जो लोग विज़िट नहीं कर सकते तो ये अगर मेरा व्लॉग पूरा देख लेंगे तो आपका जो है ना आपको पूरा रिव्यू भी मिल जाएगा, और देन उसके बाद आपकी हाज़िरी भी हो जाएगी और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये दूसरे कॉर्नर पे आ गया मैं, वहाँ पे भी ये सारे जानिसार थे, उनके फ़ोटोज़ हैं। और ये दूसरा कॉर्नर है, पहले एक कॉर्नर आपको दिखाया, दूसरा ये कॉर्नर है। फ़ोटो चेंज है सब, ये नहीं समझिएगा कि उसी कॉर्नर को बार बार दिखा रहा हूँ। ये पूरा कॉरिडोर है, जो पहले एंट्री की थी आपको एक फातिहा पढ़ ली हमने, बस अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये बाहर का मंज़र है, आप चेक कर लें, बहुत ही नफीस काम हुआ है। और ये पूरा सहन है जिसको जलसागाह भी कहा जाता है। पीछे मज़ार है, बिल्कुल अपोजिट ये हेलीपैड दिए हुए हैं 3, और ये पूरा जो है जलसेगाह है जहाँ पे जलसा होता है। ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, ऊपर जीना बना हुआ है, ऊपर गैलरी है पूरी। एक सीढ़ियाँ इस तरफ हैं, ये वाली सीढ़ियाँ हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड सीढ़ियाँ हैं, मगर वहाँ जाने की परमिशन नहीं है अभी। तो विज़िट आप सिर्फ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कर सकते हैं। इस सीढ़ियों से आप ऊपर गैलरी में नहीं जा सकते। इसके बाद हम रवाना हुए अपने गांव की तरफ से, जो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। मैक्सिमम जो है 15-20 मिनट लगते हैं। धामरा गांव है वहाँ पे। तो अपने आप से एंड में अलविदा कहूँगा। बड़ी मेहरबानी वीडियो देखने की। अल्लाह हाफिज़।